दोस्तों, कुरान में अल्लाह ताला हमें गाफिल कह रहे हैं, तो हम किस चीज से गाफिल हैं और गाफिल होता कौन है, आज हम इस वीडियो में देखते हैं। गाफिल किसे कहते हैं? हर वो शख्स जो अपनी जिम्मेदारियों को पसे पुष्ट डाल दे, उन पर तवज्जो ना दे और गैर जरूरी कामों में खुद को मशगूल व मसरूफ कर ले, हम उसे गाफिल कहते हैं। तो क्या हम वाकई गाफिल हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें क्या कह रहे हैं? अल्हाकुमुत तकासुर, गाफिल कर दिया है तुम्हें। तो वाकई हम गाफिल हैं? हम तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करते हैं, अपने घर वालों की, वालिदैन की, बीवी बच्चों की, बहन भाइयों की, अपने दोस्तों रिश्तों अहबाब की हम जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करते हैं, ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी हम गाफिल हैं। तो अल्लाह ताला किस खूबसूरत और मोहब्बत भरे अंदाज में हमें समझा रहे हैं कि हम इंसान किस चीज से गाफिल हैं, कि हम गौर फिक्र नहीं करते, हम अपने इर्द गिर्द माहौल पर नजर नहीं दौड़ाते कि किस तरह से अल्लाह ताला का ये निजाम चल रहा। एक इंसान की पैदाइश होती है तो कोई उसी वक्त फोत हो जाता है, कोई कुछ अरसे के बाद और कोई बुढ़ापे में, लेकिन कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई भी शख्स इस दुनिया में आया हो और कभी फोत ना हुआ हो, इस दुनिया को वो छोड़कर ना गया हो। ये तो वो पॉइंट है कि जिस पे दुनिया का कोई शख्स भी इनकार नहीं कर सकता। हर शख्स इस पे मुत्तफिक है कि एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर ही जाना है। वो लोग कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल होने का इनकार कर दिया, जिन्होंने अशरफुल मखलूकात होने का इनकार कर दिया, और सबसे बढ़कर कि जिन्होंने खुदा की जात का इनकार कर दिया, अगर वो इनकार नहीं कर सके तो एक चीज का कि हर इंसान को इस दुनिया को छोड़कर ही जाना है। साइंस ने कहां से कहां तक तरक्की कर ली है, सितारों पर कुमंदे डाल ली है, लेकिन अगर वो इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सके तो ये वो पॉइंट है कि इंसान ने कब फोत होना है, कहां फोत होना है, किस हालत में फोत होना है और किस तरह से फोत होना है, ये कोई आज तक नहीं जान सका। आप किसी पीर को ले लें, किसी फकीर को ले लें, किसी दरवेश को ले लें, साइंसदान को ले लें, फलसफी को ले लें, तो कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे सकता। अब जब इस बात का इल्म नहीं कि इंसान कब, कैसे, कहां और किस हालत में फोत होगा, लेकिन इस बात का इल्म है कि हर इंसान को इस दुनिया को छोड़कर जाना है, तो क्या ये जिंदगी, ये सफर ऐसे ही गुजार देना है? इसका कोई मकसद नहीं है, बेमकसद ये हमें जिंदगी मिल गई है। आपने कभी कोई ऐसा शख्स देखा है कि जो होशो हवास के आलम में एक सफर शुरू करे और उसे इल्म ही ना हो कि उसे कहाँ जाना है? हर इंसान का सफर करने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। कोई सफर करता है तो हज और उम्रे के लिए, कोई सफर करता है हिजरत के लिए, कोई सफर करता है हलाल रिज्क के लिए, कोई सफर करता है इल्म के लिए, कोई सफर करता है जिहाद के लिए, तो कोई सफर करता है ऐशो इशरत के लिए। लेकिन हर इंसान का सफर का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होता है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए इंसान सफर से पहले उसकी तैयारी भी करता है। जितना लंबा सफर होगा, इंसान उसकी उतनी ही ज्यादा तैयारी भी करेगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक शख्स पाकिस्तान में है और वो अमेरिका जा रहा है कि वहां से सामान परचेज करके पाकिस्तान लाए और यहाँ पर सेल करे और हलाल रिज्क कमाए। उसके लिए वो पूरी तैयारी करता है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और कहाँ से माल खरीदना है और कहाँ फरोख्त करना है। वो अपना वीजा लगवाता है, सारे मामलात कंप्लीट कर लेता है। जब वो सफर करके वहां पहुंचता है तो वहां पे जाकर जब देखता है वहां के ऐशो इशरत, वहां नित नए तरीके ख्वाहिशात पूरी करने के, वहां खेल कूद तमाशे उसे नजर आते हैं, और वो जो सरमाया साथ लेकर गया होता है वो उस सरमाए को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने पे लगा देता है। तो जब ये शख्स वापस लौटेगा तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल होगा? ये खसारा ही खसारा लेकर लौटेगा, इसके पास खसारे के सिवा कुछ ना होगा। यही मिसाल इस जिंदगी के सफर की है। हम इस बात को भुलाए बैठे हैं कि हम कहां से आए हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमने क्या इस दुनिया में करना है और कहां लौट कर जाना है। हम इस बात को कुल्ली तौर पर नजरअंदाज कर बैठे हैं, जबकि जिसने हमें पैदा किया है उसने खोल खोल कर बयान कर दिया है कि तुम्हारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, तुम्हें इस दुनिया में भेजा क्यों गया है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने के लिए। अब इबादत से क्या मुराद है? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोगों को तो इस बात का भी इल्म नहीं कि हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है, और जिन लोगों को इस बात का इल्म है कि हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है तो उन्हें इबादत का हकीकी मैनी और मफहूम का ही नहीं पता। कोई ये समझता है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये इबादत है,
तो कोई ये समझता है कि खिदमत खल्क ही इबादत है, लेकिन हकीकत में इबादत इन तक महदूद नहीं है। इबादत के हकीकी मफहूम के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरा ये गुमान है कि इस हकीकी मफहूम के बारे में कम लोगों ने ही सुना होगा। आपके मुताबिक इबादत का हकीकी मफहूम क्या है, और क्या आपको भी किसी चीज ने इबादत से गाफिल किया हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताएं।